तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में मेरे सारे भाइयों के लिए काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। जो मेरे भाई कंफ्यूज है कि उनको जियो एयर फाइबर लेना चाहिए या बीएसएनएल का बीएसएनएल फाइबर एफटीटीएच वाला कनेक्शन लेना चाहिए। तो भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। बीएसएनएल फाइबर को यूज करते करते मेरे को 2 साल हो चुके हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता सकता हूं इन दोनों में से बेटर कौन सा है, आपको कौन सा लेना चाहिए, गेमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, या फिर टीवी चैनल देखने के लिए, या फिर डेटा के लिए, स्पीड, स्टेबिलिटी, सारा कुछ इस वीडियो में बता के जाऊंगा। वीडियो में बने रहना। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लूं भाई जी बीएसएनएल फाइबर की। देखो भाई, बीएसएनएल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर होता है। आपके घर के नियर बाय खंबे के ऊपर एक फैट बॉक्स लगा होता है। फैट बॉक्स में से एक वायर आती है जिसे ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है, आपके घर में आती है। ठीक है, वो भाई जी आपके मतलब राउटर में लगती है। ठीक है, उसे ऑप्टिकल फाइबर बोल दिया जाता है। ये बीएसएनएल फाइबर का है। अगर मैं जियो फाइबर की बात करूं, जियो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर से काम नहीं करता है। ये आपके छत के ऊपर एक आउटडोर यूनिट लगा के जाते हैं, एक इंडोर यूनिट लगा के जाते हैं। जो आउटडोर यूनिट होता है वो टावर से, जियो के टावर से, जो 5G टावर होता है उससे क्या है रेंज या इंटरनेट लेता है। मतलब कि भाई जी जो जियो फाइबर है वो वायरलेस है और बीएसएनएल फाइबर है वो वायर वाला कनेक्शन है। तो मेरे भाई, मैं बीएसएनएल फाइबर के बारे में बता देना चाहूंगा। देखो भाइयों, जब मैंने बीएसएनएल फाइबर को 2 साल पहले लगवाया था तब मेरे को कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़े थे। तो मैंने भाई जी सिर्फ 3 मंथ की एडवांस पेमेंट की थी इनको। मतलब कि 3 मंथ का इकट्ठा बिल दे दिया था जो मैंने प्लान लिया था। और फिर मैंने एक्स्ट्रा कोई पैसा पे नहीं किया था वेंडर को। इंस्टॉलेशन राउटर वगैरह फ्री इन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया था, बट फ्री ये सिंगल बैंड वाला कर रहे थे तब। तो मेरे को ड्यूल बैंड वाला लेना था। तो फिर भाई जी मैंने क्या किया, इनको पैसे थोड़े से पे कर दिए 1200-1500 रुपए के बीच में। तो इन्होंने मेरे को ड्यूल बैंड राउटर दे दिया और मैंने इनको कोई पैसा नहीं पे किया। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने पे की थी 500-550 रुपए, जो कि भाई जी मतलब कि 10-15 दिन यूज करने के बाद अपने आप मेरे को एसएमएस आया था, तब मैंने पे करती थी। उसके बाद महीने बाद मतलब जो रेगुलर बिल आता है वो मैंने नहीं पे किया, वो वेंडर ने पे किया, क्योंकि मैंने उसको 3 मंथ की एडवांस पहले पेमेंट कर दी थी, तभी उसने मेरे कनेक्शन लगाया था। बट भाई जी अब इसका जो कुछ ना चेंज हो चुका है सिचुएशन। कई जगहों पे ऐसे करके ये फ्री दे रहे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मेरे यहाँ पे पंजाब जलंधर एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ये जो अब सिंगल जो राउटर प्रोवाइड करते हैं उसके ही 2500 रुपए चार्जेस ले रहे हैं। 500 रुपए ये वार के चार्जेस ले रहे हैं। टोटल 3000 रुपए आपसे लेंगे जब आपके ये कनेक्शन लगाने आएंगे। अगर आपको ड्यूल बैंड लगवाना है तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट 550 रुपए वो भी पे करनी पड़ेगी। बट अब उसका सिचुएशन बदल चुका है। पहले मैंने मतलब कि इकट्ठी पे कर दी थी एक बार में ही 500-550 रुपए जो भी था। तो अब क्या है, हर मंथ बिल आता है जो आपका रेगुलर आएगा। जितना भी आपने प्लान लिया होगा उसके अंदर 100 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट का ये लगा के आपको भेजेंगे हर मंथ। जब वो क्लियर हो जाएगा फिर लगाना हट जाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सबसे जरूरी बात कि अगर आप बीएसएनएल फाइबर लगवाना चाहते हो, विलेज एरिया में रहते हो या फिर आप शहरी एरिया में रहते हो, पॉश इलाके में जहां भी रहते हो, आप सोचते हो कि मैं ऑनलाइन बुक कर लूंगा। देखो भाई, ऑनलाइन बुक कर लेना बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप से, इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हो, मगर वहां पे रिस्पॉन्स आता नहीं है। मेरे को नहीं लगता कईयों का रिस्पांस आया भी होगा, बट आप करके देख लेना। बट फिर भी अगर रिस्पांस नहीं आएगा तो आपको भाई नियर बाय किसी वेंडर को पकड़ना है, आपके एरिया का जो भी होगा। अगर किसी ने लगवा के रखा बीएसएनएल फाइबर, उसके पास वेंडर का नंबर होगा, उसके पास वेंडर का नंबर लेके फिर कॉल कर लेना। सारा कुछ सॉर्ट आउट कॉल के ऊपर ही कर लेना। इंस्टॉलेशन भी पूछ लेना कितना है, अगर फ्री होगा तो फिर बल्ले बल्ले, अगर चार्जेस पे करने होंगे चार्जेस पूछ लेना, कौन कौन से आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे। ठीक है, वो आधार कार्ड होता है आपकी, ऐसे फोन में फोटो खींच के आप उसको व्हाट्सएप पे भेज दो, ऑनलाइन ही सारा कुछ कर देगा वो। आपको जाने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वेंडर नहीं मिलता है फिर आपको इनके ऑफिस जाना पड़ेगा बीएसएनएल एक्सचेंज में। बहुत सारे इनके प्लान आते हैं, कोई भी प्लान ले सकते हो। जैसे कि मैंने लगवा के रखा है 495 रुपए वाला, 18% जीएसटी लगा के 584 रुपए बनते हैं। एक 595 रुपए वाला आता है, उसमें भी 18% जीएसटी लगती है। मतलब कि जो एक बेसिक जो मेरे को लगता है कि 495 रुपए वाला प्लान वो अच्छा है, क्योंकि 100 MB स्पीड मिल जाती है।
33 GB टोटल डेटा है। लोकल एसटीडी कॉल आप कर सकते हो, लैंडलाइन फोन लगा सकते हो, और लैंडलाइन फोन आप मतलब आप खुद परचेस करोगे, और आपके घर में जब भाई जी वेंडर लगाने आएगा कनेक्शन, तब आपको सेटिंग्स जरूर करवानी है राउटर के अंदर, क्योंकि लैंडलाइन फोन की सेटिंग्स करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि वायर लगा लो, लैंडलाइन फोन लगा लो, अपने आप चलने लगता है। उसमें एक निशान होता है, ठीक है, येलो लाइट जलती है जब फोन की सेटिंग्स उसमें एक्टिवेट होती है। और भाई अब फिलहाल के लिए तो ये टीवी चैनल भी मुहैया करवा रहे हैं स्काई प्रो के साथ मिलके। अभी फिलहाल के लिए ये चार्जेस नहीं ले रहे हैं, आगे जाके भाई मेरे को लगता है कि चार्जेस ये लेंगे। बट हाँ भाई जी, मैंने नोटिस किया है कि ये अभी फिलहाल के लिए मेरे यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। मतलब कि 1 घंटे में भाई जी 1-2 बार ये बंद हो जाता है, मतलब कि इंटरनेट लॉस हो जाता है, इंटरनेट चलना बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर अपने आप चलने शुरू हो जाता है। बट हाँ, ये पहले दिक्कत आई थी, सॉल्व हो गई थी, अब फिर आने शुरू हुई है, ये फिर सॉल्व हो जाएगी, मेरे को पता है, अपने आप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और इतना मैंने देखा है कि ये बंद वगैरह नहीं होता है, मतलब सर्वर डाउन नहीं होता है, 2-2 घंटे बंद नहीं होता है, मतलब कि ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। मतलब कि अगर आप बोलोगे 30 दिन के पैसे दे रहे हो, 29 दिन ये चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। तार वगैरह टूट जाए तब दिक्कत आती है, ठीक है, ये दिक्कत है थोड़ी सी, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये भाई इंस्टॉलेशन के सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। सो इतना बता देना चाहता हूं कि ये सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको एंड्रॉयड टीवी या बॉक्स वगैरह आपके पास होना चाहिए। और अगर आप लगवाना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा यूबीकॉम का राउटर ही लेना। एक सायरोटेक का भी आता है, सायरोटेक से अच्छा यूबीकॉम है, वो ले लेना। अब बात करता हूँ जियो के एयर फाइबर की। देखो, जो जियो एयर फाइबर वायरलेस है, मैंने आपको बताया, इसमें डाउनलोड और अपलोड स्पीड जो है वो, मतलब कि जो मैंने प्लान लेके रखा है वो 599 रुपए वाला है, जीएसटी लगा के 707 रुपए बन जाता है। और 707 रुपए में आपको सेटअप बॉक्स देते हैं, टीवी चैनल भी देते हैं, काफी सारे हैं। जियो टीवी प्लस में 800+ टीवी चैनल है, ये बोलते हैं 13+ OTT देते हैं, और सेटअप बॉक्स हमको पता है मिलता है। तो देखो भाइयों, जो इनकी 30 MBPS बेसिक प्लान आता है वो मैंने लेके रखा है। तो जितनी डाउनलोड आती है उतनी अपलोड कभी कभार नहीं आती है, इसमें दिक्कत रहती है। सो कभी कभार अच्छी आती है, ये नहीं है भी कभी कभार आती नहीं है, कभी कभार दिक्कत आती है। और पिंग भी हाई देखने को मिलती है, क्योंकि भाई यार वायरलेस है, ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर तो है नहीं है BSNL की तरह, क्योंकि मतलब कि जियो का भी ऑप्टिकल फाइबर आता है, ठीक है ना। बट हम बात करते हैं जियो के एयर फाइबर की। जियो का एयर फाइबर भाई जी 5G सिग्नल के ऊपर चलता है। 5G अगर आपके एरिया में है तभी लग सकता है। इसको बुक करना बड़ा आसान है। जियो के एयर फाइबर को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, इनके ऑफिस में जाके बुक कर सकते हो। 1111 रुपए में 50 दिनों के लिए मिल जाएगा, अभी फिलहाल के लिए ऑफर चल रहा है। वैसे 2222 रुपए में 3 मंथ के लिए मिल जाता है। आपको कोई इंस्टॉलेशन 1000 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। सारे डिवाइसेस, आउटडोर, इंडोर, सेटअप बॉक्स, OTT सारा कुछ मिलेगा 599 में, 18% GST लगा के 707 रुपए में सारा कुछ मिल जाएगा। पोस्ट पेड कनेक्शन है दोनों ही, मतलब BSNL वाला भी, ये मैं बता के हूँ, पोस्ट पेड है, और जियो का एयर फाइबर भी पोस्ट पेड है, ठीक है। बिल नहीं पे करोगे तो आपको थोड़े मतलब कि जुर्माना लगेगा, और जियो एयर फाइबर में आपका कनेक्शन बंद हो जाता है 45 डेज के बाद, अगर बिल पे नहीं करते हो। और देखो भाई, उनके जियो के बहुत सारे प्लान आते हैं। देखो, कोई भी प्लान ले लो, 1000 GB इंटरनेट आपको मिलता है, मतलब कि 1000 GB टोटल डेटा मिलता है। 1000 GB अगर आप सोचते हो कि 1000 GB में खत्म कर लूंगा, तो फिर आपके लिए जियो फाइबर नहीं है, क्योंकि 1000 GB खत्म होने के बाद OTT नहीं यूज कर पाओगे, सेटअप बॉक्स नहीं यूज कर पाओगे, मतलब कि यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं चला पाओगे। 64 kbps स्पीड हो जाएगी 1000 GB खत्म करने के बाद। फिर आपको डेटा बूस्टर प्लान लेने पड़ेंगे, पैसे और ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाइयों, मतलब कि अगर आप ऐसे बंदे हो जो स्टडी पर्पस के लिए लेना चाहते हो, आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ऐसे टीवी चैनल देखना है सेटअप बॉक्स में, तो मेरे को लगता है कि ठीक है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि आप एक्सट्रीम लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, लंबी लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो उनके लिए, मतलब कि नॉर्मल यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, उसके लिए ठीक है। मतलब कि एक होती नहीं एक्सट्रीम लाइव स्ट्रीमिंग, जिसमें आप गेम वगैरह भी खेल रहे हो, साथ में आप लाइव स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो, मतलब गेम भी ऑनलाइन चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑनलाइन तो है ही है, तो उसमें अपलोड स्पीड का काफी रोल होता है।
तो इसमें अपलोड स्पीड का काफी चक्कर रहता है, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क में भाई जिनकी जियो की सिम में भी वायरलेस का चक्कर रहता है, अपलोड स्पीड कम ही देखने को मिलती है। 30 MB वाले में 30 मिलती है, 100 MB वाला अगर लोगे उसमें आपको अपलोड काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वायरलेस है। ये नेटवर्क में 5G के नेटवर्क में ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो देखो भाई मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल काम के लिए ठीक है जियो फाइबर, बट अगर आप एक्सट्रीम काम करना चाहते हो तो जियो फाइबर ले सकते हो, या फिर BSNL फाइबर है, BSNL फाइबर ले सकते हो। अगर BSNL फाइबर आपके एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है, इंस्टॉलेशन कुछ नहीं देना पड़ रहा है, राउटर के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, तो आप पहले ऑप्टिकल फाइबर ही लगवाएं। अगर उसके चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं आपको, आपके एरिया में ज्यादा पैसे हैं BSNL फाइबर के जो लगाने के, तो देखो भाई अगर आपको सर्विस अच्छी चाहिए, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो कि आपको स्टेबल स्पीड चाहिए, एक्यूरेट कनेक्शन चाहिए, पिंग हाई नहीं चाहिए, कम चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अगर ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं एक अच्छी सर्विस के लिए, तो आपको पे कर देनी चाहिए BSNL फाइबर के लिए। अगर आपके एरिया में कोई और फाइबर कनेक्शन है तो वो ले लेना। वैसे मैं बता रहा हूं अगर BSNL फाइबर की कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही है तो पे कर सकते हो, अगर आपको सारा कुछ एक्यूरेट चाहिए, बेस्ट चाहिए। देखो भाई अगर आपको मतलब कि लेना देना नहीं है, मैंने आपको बताया कि पिंग से लेना देना नहीं है और स्टेबिलिटी से लेना देना नहीं है और आपको डेटा ज़्यादा की नीड नहीं है, तो जियो फाइबर ले सकते हो। क्योंकि भाई जी BSNL फाइबर में 3300 GB है, जियो फाइबर में 1000 GB है। बट एज ए पर्सनल राय आपको देना चाहूंगा, देखो भाई मैंने दोनों कनेक्शनों को यूज किया है, मेरी पर्सनल राय भाइयों आपको यही है कि पहले नंबर के ऊपर आप BSNL फाइबर, मतलब कि BSNL को नहीं मैं बोल रहा हूं, अगर जियो फाइबर है जियो फाइबर ले सकते हो, मतलब कि आपको ऑप्टिकल फाइबर लेना है। ऑप्टिकल फाइबर में भाई जी आपको जितनी आपको स्पीड प्लान में दी गई है उतनी ही मिलती है, मतलब कि जितनी डाउनलोड आ रही है उतनी अपलोड भी आएगी। पिंग आपको कम देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, लाइव स्ट्रीमिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी, गेमिंग वगैरह में दिक्कत नहीं होगी, टीवी चैनल भी देखोगे उसमें दिक्कत नहीं होगी। ये ऑप्टिकल फाइबर के फायदे हैं। बट हाँ उसमें कनेक्शन कट वगैरह हो जाते हैं, कोई ट्रक वाला तोड़ गया या किसी ने जानबूझ के तोड़ दी, उसमें दिक्कत रहती है ऑप्टिकल फाइबर में। हाँ जियो फाइबर में दिक्कत नहीं रहेगी, कोई तार काट ही नहीं सकता क्योंकि टावर से कनेक्टेड है भाई जी, तो ये फायदा भी है जियो फाइबर का। बट हाँ वही बात है भाई जी, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर को आप कहीं पे ले जा नहीं सकते, वायर कट होने का खतरा है। जियो फाइबर को आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, मैं लेके भी गया हूँ, चलता भी है, ठीक है, वायर कट होने का खतरा नहीं है। बट वही बात है स्टेबिलिटी, वायरलेस, ठीक है ना। तो भाई जी पर पहली राय मेरी यही है कि ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जाएं। अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर नहीं मिलता है, तो आपके एरिया में है ही नहीं है, तो फिर मजबूरी है, तो जियो फाइबर आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेके चेक कर ले भाई जी, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना, वरना बंद कर देना। बट पहली राय ऑप्टिकल फाइबर को मेरी जा रही है। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट में जरूर पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेल द नेविगेटर ऑलवेज की स्माइली। जय